उत्तराखंड में सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक। कैबिनेट ने 17 प्रस्तावों को दी मंजूरी। उत्तराखंड आंदोलन का इतिहास पढ़ेंगे बच्चे। मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए प्रदान की गई धनराशि। मंत्री गणेश जोशी ने सीएम धामी को सौंपा 1 करोड़ रुपए का चेक। उपनल के स्थापना दिवस पर की गई घोषणा। रुड़की में विधायक प्रदीप बत्रा पर मीडिया से धक्का मुक्की करने का आरोप। मामले को लेकर मीडिया कर्मियों में रोष। कांग्रेस विधायक फुरकान ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। मंगलौर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल। और ऋषिकेश में 2 पक्षों में विवाद में भड़का सिख समुदाय। पगड़ी उछालने के मामले में पहुंचे कोतवाली। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून के आईआईडीटी ऑडिटोरियम सर्वे चौक पहुंचे, जहां उन्होंने पुस्तक मेले का उद्घाटन कर उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान कार्यक्रम में शिरकत की है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी उपस्थित हैं। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं आईआईडीटी ऑडिटोरियम सर्वे चौक देहरादून, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित कर रहे हैं। बड़े हर्ष का विषय है कि मुझे आप जैसे आज महान साहित्यकारों को सम्मानित करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। और सच में जैसा आदरणीय सुबोध उनियाल जी ने कहा कि आप सब अपनी लेखनी से समाज को दिशा देने का काम करते हैं और आप सबको सम्मानित करते हुए ऐसा नहीं लग रहा था कि आपको ही सम्मान कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि हम सब भी सम्मानित हो रहे हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह हमारी साहित्यिक परंपरा, रचनात्मक चेतना और शब्द साधकों के प्रति गहरी श्रद्धा का प्रतीक है। ये मंच उन सभी महान विभूतियों को समर्पित है जिन्होंने अपनी लेखनी से समाज को न केवल एक दिशा देने का काम किया है, बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति को भी नई पहचान दी है। ये हम सबके लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि हम आज इस साहित्योत्सव के अंतर्गत उत्तराखंड के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान उत्तराखंड साहित्य भूषण से एक ऐसी विभूति को सम्मानित कर रहे हैं जिनकी लेखनी से साहित्य जगत का प्रत्येक साहित्य प्रेमी परिचित है। सुभाष पंत जी ने न केवल उत्तराखंड बल्कि समूचे हिंदी साहित्य के लिए प्रेरणा के वो स्रोत रहे हैं। मैं इस अवसर पर आज उनको अपनी ओर से, देवभूमि उत्तराखंड की ओर से, पूरे प्रदेश की जनता की ओर से उनको बहुत बधाई देता हूं, हृदय दिल से बधाई देता हूं। साथ ही इस अवसर पर उन सभी साहित्य साधकों को भी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं जो अपनी सृजनशीलता के माध्यम से उत्तराखंड की सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को समृद्ध करने के साथ साथ नई पीढ़ी को भी उसको सौंपने का काम कर रहे हैं। नई पीढ़ी को अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उनको पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपने का काम महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी देवभूमि हमेशा से ये रचनात्मकता की भूमि रही है, योग की भूमि रही है, ज्ञान की भूमि रही है और संस्कृति का एक अद्भुत केंद्र रही है, जहां विचारों की ज्योति ने हर युग में समाज को प्रेरित करने का काम किया है, समाज को दिशा देने का काम किया है। इसी भूमि पर हमारे ऋषि मुनियों ने कठोर तपस्या कर अनेक महान ग्रंथों की रचना की है। हमारे प्रदेश में स्थित पहाड़ों की विशालता, गंगा की पवित्रता और 71% भूभाग हमारा वनों से आच्छादित, हिम चोटियों से आच्छादित, अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य से अनगिनत लेखकों, कवियों और विचारकों को प्रेरणा प्रदान करने का काम इस भूमि ने किया है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने रामगढ़ की शांति में अपने अमर काव्य रचे। महादेवी वर्मा जी ने हिमालय से संवाद कर अपनी कालजयी रचनाओं को आकार दिया। सुमित्रानंदन पंत जी ने कौसानी की वादियों से देश दुनिया को शब्दों के माध्यम से जोड़ने का काम किया। शिवानी जी ने अपने कथा संसार में उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं को जीवंत किया, जबकि शैलेश मटियानी जी ने सामाजिक यथार्थ को अपनी लेखनी में पिरोकर पहाड़ का प्रेमचंद कहलाने का गौरव प्राप्त किया।
आज ही रस्किन बॉन्ड और लीलाधर जगूड़ी जी जैसे साहित्यकार देवभूमि की पहचान को विश्व मंच पर स्थापित कर रहे हैं और इसी गौरवशाली परंपरा में आज सुभाष पंत जी भी शामिल हो रहे हैं, जिनकी लेखनी उत्तराखंड की साहित्यिक विरासत को और अधिक समृद्ध बनाने का काम कर रही है। भाइयों बहनों, किसी भी समाज का साहित्य ही उसका वास्तविक दर्पण होता है, जो उसकी संस्कृति, मूल्यों और विचारों को उजागर करने का काम करता है। और लेखक केवल शब्दों के निर्माता नहीं होते हैं, बल्कि समाज के चिंतक होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं और प्रेरक होते हैं। भारत के अगर हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड से 1 करोड़ रुपए की धनराशि का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए प्रदान किया। बता दें कि बीते शनिवार को उपनल के 21वें स्थापना दिवस के अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने इस धनराशि को मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की घोषणा की थी। इसी क्रम में आज सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में उन्होंने औपचारिक रूप से चेक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, उपनल के चेयरमैन मेजर जनरल उपस्थित रहे। चलिए अब आपको सीधा हरिद्वार के हर की पौड़ी ले चलते हैं, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है। श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको दाता, जो नर तुझको दाता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको जाता, जो नर तुझको जाता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता, मैया जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सगर के पारे, सब जग को ज्ञाता, मैया सब जग को ज्ञाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता। एक ही बार जो तेरी
यम की त्रास मिटा कर परम गति पाता। मात तुम्हारी जो जन नित गाता, दास वही सहज में, दास वही सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। और अब खबर देहरादून से है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक। 17 बिंदुओं को कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी। राज्य आंदोलन के इतिहास को कक्षा 6 से 8 में पढ़ने के लिए हमारी विरासत और विभूतियां पाठ्य पुस्तक होंगी लागू। कक्षा 10 के बाद 3 वर्षीय डिप्लोमा को माना जाएगा 12वीं के समकक्ष। गन्ना का न्यूनतम मूल्य घोषित। अगेती प्रजाति 375 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति 365 रुपये प्रति क्विंटल। कारागार विभाग की सेवा नियमावली को मिली मंजूरी। कार्मिक विभाग के कर्मचारियों को पदोन्नति में मिलेगा शिथिलीकरण। राज्य संपत्ति के समूह ख और ग की नियमावली को हरी झंडी। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना में 2 लाख रुपए देने की योजना पर लगी मुहर। स्टाम्प और निबंधन विभाग में 29 नए पद का सृजन। गृह विभाग के सेवा नियमावली के प्रस्ताव पर लगी मुहर। ट्राउट पालन को बढ़ावा के लिए मत्स्य पालकों के लिए नई योजना को मिली मंजूरी। उधम सिंह नगर की पराग फार्म की 1354 एकड़ जमीन सिडकुल को दी जाएगी। उत्तराखंड में यूपीएस लागू करने पर कैबिनेट की मंजूरी। आबकारी नीति को कैबिनेट ने दी हरी झंडी। राज्य के धार्मिक क्षेत्रों के निकटवर्ती मदिरा अनुज्ञापनों को बंद करने का लिया निर्णय। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5060 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य। ओवर रेटिंग की शिकायत सही पाए जाने पर दुकान का लाइसेंस होगा रद्द। राज्य माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा आबकारी नीति को भी आज सहमति दी गई है। इसका प्रेस नोट हम लोग आपको पृथक से उपलब्ध करा देंगे। ट्राउट प्रोत्साहन योजना विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसपे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई है। ये हमारे प्रदेश में ट्राउट पालन को प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना है। लगभग 200 करोड़ की ये योजना है। इसमें जो हमारे मत्स्य पालक हैं उनको 5 साल तक के लिए इनपुट सपोर्ट दिया जाएगा। उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रेस बोलते हैं जिसको, उसका निर्माण करने के लिए भी मदद दी जाएगी। इसमें कार्मिक विभाग का ये मद है सतर्कता अधिष्ठान में ट्रैप की कार्रवाई करने के लिए एक रिवॉल्विंग फंड बनाया था। उस रिवॉल्विंग फंड को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में नियमावली
प्रस्तुत की गई थी कार्मिक विभाग के द्वारा, जिसको माननीय मंत्रिमंडल द्वारा आज अनुमोदन दिया। तो राजस्व विभाग का मत था, जिसमें उधम सिंह नगर में प्राग फार्म की जो सीलिंग की भूमि है लगभग 1354 एकड़, उसको सिडकुल में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए देने पर माननीय मंत्रिमंडल द्वारा आज सहमति दी गई। इसमें मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना में कुछ नए प्राविधान जोड़ने पर आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया, जिसमें प्रथमतः जो है विभिन्न कार्यशालाओं कार्यक्रमों महिला सम्मान कार्यक्रम लागू करने के लिए योजना में लगभग 2.3 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा जो क्लस्टर स्तरीय संगठन है CLF जिसको बोलते हैं, उसमें महिलाओं की जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं उसको संचालन करने के लिए 15.4 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा लखपति दीदी बनाए जाने के उद्देश्य से जो रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर हैं, उनके माध्यम से मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और क्वालिटी कंट्रोल हेतु अल्मोड़ा और हवालबाग में जो सेंटर चल रहे हैं उनमें 25 लाख की अतिरिक्त धनराशि इसमें दी जाएगी। उसी दाबका नंदौर नदियों में जो बिक्री दर है उसको संशोधित करने के बारे में भी आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। अगला मत था ये निदेशालय पेंशन एवं हकदारी विभाग के अंतर्गत जो मिनिस्ट्रियल संवर्ग है उसके पदों के सृजन के बारे में था। इसमें ये व्यवस्था दी गई है कि सहायक लेखाकार के जो 2 पद सृजित हैं उनमें से 1 पद को समर्पित करते हुए कनिष्ठ सहायक के 13 पद सृजित करने का आज ये प्रस्ताव था, जिसपे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया। तो आपको जैसे विदित ही है कि भारत सरकार द्वारा जो एकीकृत पेंशन योजना UPS को लागू किया गया है, उसको भी आज राज्य सरकार ने उसको अंगीकृत करने पर आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। इसमें ये व्यवस्था जो है स्वैच्छिक होगी। जो कर्मचारी चाहते हैं कि भाई इनको UPS में आया जाए तो उनको ये सुविधा प्रदान की जाएगी। स्टाम्प एंड निबंधन विभाग का विभागीय ढांचा पुनर्गठन के संबंध में भी प्रस्ताव आया था, जिसमें अभी तक स्टाम्प और निबंधन विभाग में 213 पद थे विभिन्न स्तरों के, उसमें कुछ पदों को बढ़ा करके टोटल 240 पद करने पर माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी। रुड़की के नगर निगम में आज पहली बोर्ड बैठक में विधायक प्रदीप बत्रा ने मीडिया के साथ बदसलूकी धक्का मुक्की कर मीडिया को कवरेज करने नहीं दिया, जिसको लेकर मीडिया कर्मियों में रोष व्याप्त है। मीडिया के साथ हुए दुर्व्यवहार पर कांग्रेस के कलियर विधायक फुरकान ने कहा कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि नगर निगम की बोर्ड बैठक में पत्रकारों को बैठने नहीं दिया गया। जब मीडिया के लोग बोर्ड बैठक में नहीं बैठेंगे तो लोगों को प्रस्ताव की जानकारी कैसे मिलेगी। ऋषिकेश के सर्वहारा नगर में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में सिख और पंजाबी समाज भड़क गए। समाज से जुड़े सैकड़ों लोग आज गुस्से में कोतवाली पहुंचे और सीओ की मौजूदगी में कोतवाल से मुलाकात की। लोगों ने विवाद में मारपीट के दौरान बाइक शोरूम मालिक की पगड़ी उछालने को लेकर अपनी कड़ी नाराजगी जताई। इसे धर्म पर प्रहार बताते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की मांग की। चेतावनी दी कि यदि पुलिस ने मामले में लापरवाही की तो समाज के लोग आरोपी को पकड़कर खुद सिख समुदाय की हुई बेइज्जती का बदला लेंगे। पुलिस ने समाज की मांग को गंभीरता से लेते हुए जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है। किसी भी हाल में कानून को अपने हाथ में नहीं लेने की अपील भी की है। देहात SP जय बलोनी ने बताया कि 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। हमला किया गया है वो सिख समाज में हमला नहीं है, उनकी पगड़ी पे हमला। आपका लड़ाई झगड़ा था, गले से पकड़ के मारपीट होती है, आप किसकी पगड़ी नहीं उछाल सकते। ये पगड़ी जो है गुरु गोविंद सिंह साहब की देन है, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और एक गलतफहमी न रहे कि सिख समाज में हमला नहीं है, पूरे पंजाबी समाज का हमला है। और ऐसी जो एक्ट की बात सामान्य के 2 गवाह चाहिए, आप रिपोर्ट लगाने से पहले 2 गवाह चाहिए, वो कैसे बन जाएगा। देखिए, इसमें कल जो शिकायत हमें प्राप्त हुई थी उसमें पता चला था कि बाजार में एक जगह पर जो ये वीरपाल नाम के हैं ये वहां पर गए थे और इन्होंने पार्किंग को लेकर कुछ विवाद हुआ था और इसके बाद फिर वो लड़ाई झगड़े तक और तोड़फोड़ तक पहुंच गया, जिसमें कि एक बड़ी घटना हो गई थी, जिसके संबंध में जो हमें एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी उसमें संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, इसमें 3 नेम्ड हैं और बाकी सब अज्ञात हैं। उनके अज्ञात को भी अब आइडेंटिफाई किया जा रहा है। जो अज्ञात थे उनमें से 3 की अरेस्टिंग की जा चुकी है और बाकी के लिए टीम गठित है और उनकी भी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। देखिए, इसमें ये तोड़फोड़ की है और इसमें जान से मारने की धमकी का है, लूट का मुकदमा इसमें दर्ज हुआ है, इन सब धाराओं में मुकदमा दर्ज है जी। इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें धर्मवीर, राजू और राजा, इन तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए, उसमें टीम गठित है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र हम उसकी गिरफ्तारी। जाते जाते आपको ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट लिए चलते हैं, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है।
जय कृष्ण कृष्ण सकल स्वर्ग सौभाग्य तरंगे तरंगे देवी गंगे प्रसीद तरंगे देवी गंगे ओम चंद्रमा मनसो सूर्यो सुखदाता